प्रयच्छति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। पहले एक चिंतामणि होती थी, अब नहीं होती। चिंतामणि के सामने आप कुछ भी चिंतन करो तुरंत प्रदान कर देती थी। जैसे अभी पनीर की सब्जी खाने का मन किया, तुरंत वो प्रदान कर देते थे। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, उसकी कल्पना उसके समक्ष करोगे वो तुरंत वस्तु को प्रस्तुत कर देता है। सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यह चिंतामणि और यह स्वर्ग का कल्प वृक्ष समस्त संपदाओं को दे सकता है, लेकिन यह भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। भगवान की प्राप्ति तो केवल और केवल गुरु ही करा सकता है। प्रेक्षति गुरु प्रीतो, यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो योगियों के लिए भी दुर्लभ जो भगवान का परम धाम है उसकी प्राप्ति करा सकता है। हम में पात्रता है या नहीं है, लेकिन संत कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान हमसे दूर नहीं है। गुरु की बड़ी महिमा है, गुरु का बड़ा महत्व है जीवन में। अपने जीवन में प्रत्येक प्राणी को गुरु अवश्य बनाना चाहिए। बिना गुरु के इस भवसागर से कोई पार नहीं जा सकता। तुलसीदास जी तो कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये गुरु के रूप में कोई और नहीं, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर नर के रूप में स्वयं नारायण है। गुरु को कभी एक साधारण मनुष्य मत समझना। यदि किसी ने न बनाया हो गुरु तो अवश्य बना ले, और जिन्होंने बनाया है वो गुरु रूप में साक्षात भगवान का दर्शन करें। गुरु वह तत्व है जिसको अपनी परिभाषा में कोई परिभाषित नहीं कर सकता। अगर यह कहा जाए गुरु तो भगवान से भी श्रेष्ठ है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अरे गुरु न होते, गोविंद की तो छोड़ो, हम ये भी न जान पाते कि हम मनुष्य हैं। गुरु के बिना ज्ञान कोई करा नहीं सकता। एक बात और है, एक संसार में लाने वाले तो हमारे माता पिता हैं, लेकिन इस संसार से पार कराने वाले तो हमारे गुरु ही हैं। माता पिता भी गुरु हैं, लेकिन एक दीक्षा गुरु की भी आवश्यकता जीवन में पड़ती है। प्रथम गुरु तो माँ है ही है। तो गुरु जीवन में अवश्य बनाओ। और गुरु की महिमा कोई अपने शब्दों से नहीं, गुरु वह तत्व है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हमारे सनातन धर्म में एक ग्रंथ है भक्तमाल, उसमें प्रियादास जी ने मंगलाचरण किया, भक्त भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जब उन्होंने मंगलाचरण किया तो चारों तत्वों का निरूपण किया। कहते हैं किसकी परिभाषा दो, तो प्रियादास जी कहते हैं कि मैं भक्त की परिभाषा दे सकता हूँ। भक्त किसे कहते हैं? भक्ति की परिभाषा दे सकता हूँ। भक्ति की क्या परिभाषा है? यहाँ तक कि भगवान को भी परिभाषित कर सकता हूँ, भगवान कौन है, कैसा है। लेकिन जैसे ही गुरु की बारी आई, प्रियादास जी ने कह दिया, गुरु वह तत्व है जिसे मैं अपने शब्दों में बाधित नहीं कर सकता। कबीरदास जी कहते हैं, धरती सब कागज करूं, कलम करूं बनराई, स्याही सब समंदर करूं तो भी शोभा लिखी न जाई। समस्त पृथ्वी को यदि कागज बना दिया जाए और समंदर के समस्त जल राशि को स्याही बना दिया जाए और संसार के समस्त वृक्षों को कलम बनाकर यदि गुरु की महिमा लिखी जाए तो यह भी कम पड़ जाएगा। गुरु की शोभा लिखी नहीं जा सकती, गुरु का वर्णन कोई अपने शब्दों से नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर भैया गुरु को भी प्रणाम है। और भगवान राम तो स्वयं कहते हैं, मोती अधिक गुरु जी जानी। भगवान और गुरु यदि समक्ष खड़े हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना, उसके बाद ही भगवान को प्रणाम करना।